नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2023 कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। सभी प्रकार की विशेष बातें जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रेम हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, भाग्य हो गया, जॉब हो गई, कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टी से सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। देखिए, मेरा का राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं अगर आपको अपनी चंद्र राशि या जन्म कुंडली का नहीं पता। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह योगों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है वहां शनि रहेंगे। छठा भाव अगर कहा जाए सूर्य, राहु, बुध और गुरु, चार ग्रही योग युतियां बनेंगी। कहीं ना कहीं सूर्य अगर कहा जाए 15 तारीख तक का मेष राशि में रहेंगे, 15 तारीख के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। अष्टम भाव में अगर कहा जाए तो शुक्र और मंगल रहेंगे और द्वादश में अगर कहा जाए तो चंद्रमा और केतु रहेंगे। क्या स्थितियां रहने वाली हैं? मंगल 10 तारीख तक का मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद अपनी नीच की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे भाग्य के भाव में। क्या स्थितियां रहने वाली हैं, किस तरीके से सावधानी, क्या लाभ मिलेगा, कहां पर आपको कैसे करके चलना है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। उपाय पे भी बात करेंगे, कौन से ऐसे उपाय करके अपनी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले वेल्थ की बात करते हैं, मतलब स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि अपने आप में ऊर्जादायक राशि है। लगन का मालिक, लगन अगर कहा जाए तो आपकी ऊर्जा है। लगन का मालिक अगर कहा जाए अष्टम में है 10 तारीख तक, उसके बाद भाग्य में चला जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा 10 तारीख तक का अपने स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखिए। एक बात, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। 11 तारीख से फिर धीरे धीरे जो है आपकी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। वहीं छठा भाव बीमारी को दिखाता है। छठे भाव में 4 ग्रह हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव है, लेकिन मंगल के कारण, मंगल जब भाग्य में चला जाएगा 11 तारीख से, तो ऐसे में कहा जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी। चीज़ें असर अगर कहा जाए उतनी नहीं होंगी। शिक्षा की बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए पंचम भाव और पंचमेश अगर कहा जाए गुरु है। गुरु अगर कहा जाए छठे भाव में 4 ग्रही योग के साथ। गुरु ज्ञान है। राहु अगर कहा जाए भुलावा है। राहु अगर कहा जाए गुमराह करता है। गुरु राहु की युति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुमराह होने को दिखाती है। वहीं सूर्य अगर कहा जाए 15 तारीख यहाँ रहेंगे। एक बात, पितृदोष का निर्माण करते हुए उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा चिंतादायी समय है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा जो भटकाव में हैं इस समय पे गलत संगत में है। ये संगत आपके लिए बढ़ेगी। गलत संगत का असर अगर कहा जाए तो आपके ऊपर बढ़ेगा। माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये महीना अगर कहा जाए उसमें भी शुरुआत के 15 दिन विशेष सावधानी, उसके बाद चीज़ें कम होंगी, लेकिन रिएक्शन या असर जो है बना रहेगा। जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं या दूर जाना चाह रहे हैं घर से, कहीं ना कहीं चंद्रमा बनेगा उच्च शिक्षा का मालिक, मतलब भाग्य। चंद्रमा अगर कहा जाए द्वादश में है केतु के साथ। ऐसे में कहा जाएगा तरह तरह की अड़चनें, तरह तरह की परेशानियां इस समय पे आएंगी। कोई इंटरव्यू या किसी प्रकार का साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में करिएगा। पेपर देने जा रहे हैं, कहते नहीं लिखना भूल गए या आता आता जो है छूट गया, वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। अपने आप को प्रॉपर तरीके से जो है व्यवस्थित रूप से जो है मजबूत करके जाइएगा। योगा विद्यार्थियों को रोज करने की ज़रूरत है। बात करते हैं प्रेम की। देखिए, प्रेम का स्वामी अगर कहा जाए गुरु है। गुरु का अष्टम में, गुरु का छठे भाव में जाना, छठा भाव अगर कहा जाए तो वाद विवाद को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम में और प्रेम के कारण आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें इस समय पे उत्पन्न होंगी। छठे भाव का स्वामी द्वादश को देख रहा है गुरु। कहीं ना कहीं जो है प्रेम के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। वहीं राहु और बुध एक साथ बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि मुझे प्रेम में या मैंने दूसरे के साथ मुझे चीट नहीं करना चाहिए था या फिर ओवर माइंड नहीं लगाना चाहिए था। ये वाली स्थितियां जो है
पैदा हो सकती हैं, इस समय पे थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। वहीं पे केतु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेगा तो ये सूर्य विरक्ति का कारक ग्रह है। राहु अगर कहा जाए अलगाव को दिखाता है, तो अलगाव तक की नौबत आ सकती है। विवाह की बात करते हैं, सप्तम भाव, सप्तमेश अगर कहा जाए शुक्र है, शुक्र आपके जो है अष्टम भाव में है मंगल के साथ। ऐसे भी कहा जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा इस समय पे घर के बाहर भी जो है मन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलिएगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। जो लोग विवाह के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं उनके लिए सामान्य है, लेकिन सावधानी पूर्वक करिए। मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख तक मंगल अगर कहा जाए तो 10 तारीख तक का आपके मिथुन राशि में रहेगा, उसके बाद कर्क राशि में चला जाएगा। ऐसे में बहुत जरूरी है, तो 10 तारीख के बाद कोई भी विवाह से संबंधित बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं भाग्य की। देखिए, भाग्य का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 60 से 70% भाग्य का साथ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। काम आपके सारे होंगे, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। भाग्य अगर कहा जाए कर्ज को लेके, भाग्य अगर कहा जाए धन को लेके, भाग्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाद विवाद को लेके भाग्य की कमजोरी उत्पन्न होगी। कोशिश करिएगा इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए कहीं आपका पैसा फंसा है, लटका हुआ, या कर्ज किसी को चुकाना चाह रहे हैं, यहाँ पर सूर्य बैठा है छठे भाव में, तो धन वापसी के लिए समय अच्छा है। लेकिन इस समय पे अगर कहा जाए, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बुध और राहु भी है जो आपका पैसा फंसा सकता है। बुध अगर कहा जाए लाभ है और अष्टम है, उसके बाद सप्तम छठे भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे व्यक्ति को कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है। बहुत लंबे समय तक पैसा आपका फंस सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कैरियर की, जॉब की और बिजनेस की। देखिए, कैरियर, जॉब, बिजनेस, पहले बिजनेस पे बात करते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, दशमेश सूर्य आपकी जन्म इस समय पे अगर कहा जाए गोचर में देखा जाए तो छठे भाव में 4 ग्रही योग के साथ। ऐसे में कहा जाएगा कि जिन अधिकारियों के साथ काम करते हैं उनकी नाराजगी कुछ आपसे होगी, और उसका कारण अगर कहा जाए जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो कानाफूसी, बॉस को कुछ बोल दिया, बॉस को कुछ बोल दिया, ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। थोड़ा सा अवेयर होकर चलिएगा। रही व्यवसायियों वाली बात, तो जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन की स्थितियां अच्छी हैं। निवेश इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा, जल्दबाजी में किसी प्रकार का निवेश मत करिएगा। और खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट खराब नहीं है, बस आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिएगा, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहीं पे नौकरी पेशा लोगों में, प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों की बात करें, जो मैंने बॉस का बताया उसका ध्यान रखिएगा। बस किसी भी प्रकार का इस समय पे बदलाव अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प आपको मिलेंगे, बस देख दाख के ही करिएगा। सरकारी नौकरी वालों की बात करें तो समय से जाइए, समय से आइए। इस समय पे लोगों का उंगली आपके ऊपर ज़्यादा उठेगी, लोगों का साथ आपको कम मिलेगा। दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें तो सामान्य, कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को करिए। देखिए, पहला उपाय, प्रतिदिन जो है हनुमान जी की पूजा करनी है। कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। एक बात उसमें भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें भी ओम नमः शिवाय की 1 माला करिएगा, उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा करिए, फिर 1 माला ओम नमः शिवाय की करिएगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी जो है सुबह के समय गुनगुने पानी में खा लीजिएगा। 2 उपाय। तीसरा उपाय, हर मंगलवार को आपको शाम के समय हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। छोटे छोटे काम है, करके देखिए, लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये महीना मिला जुला सा है। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।